पीलीभीत पहुंचे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री एवं उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र के विधानसभा चुनाव प्रभारी मान अर्जुन मेघवाल ने कहा कि अपने सुशासन और विकास के बलबूते पर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं ब्रज क्षेत्र का विधानसभा चुनाव प्रभारी हूं। इस क्षेत्र में सभी जगह मैं गया हूं। ब्रज क्षेत्र की सभी 65 सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वह तो उत्तर प्रदेश में चौथे व पांचवें नंबर पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और वह चौथे और पांचवें नंबर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरीके से प्रचार और प्रसार में लगे हर एक पार्टियों के नेता अपने अपने अंदाज में अलग अलग बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। प्राइम टाइम न्यूज पीलीभीत ब्यूरो। ऑपरेटर से तो हमारा जीवन चलता है ऑपरेटर टू कलेक्टर, ऐसे एरिया आपका लिख रहे थे। हाँ, विकिपीडिया कई चीजें हाँ सर पढ़ा तो सब कुछ पहले मालूम पड़ जाता है विकिपीडिया में। ये जानकारी लेकर के आते हैं। अच्छा है, कई नई चीजें लाए होंगे जानकारी। सभी सीटों पर जा रहे हैं, लगभग सभी जिलों में गए हैं। क्या देखा बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी आगामी चुनाव में? ब्रज क्षेत्र में 65 सीटें हैं। मुझे तो लगता है कि सभी सीटें जीतेंगे, ऐसा लगता है। देखिए, मैं कभी पूछता हूं, जैसे मैंने आज भी पूछा, तो कोई प्रमुख विपक्षी दल हमारे सामने कौन रहेगा, ये भी कहीं न कहीं अलग अलग जिले वाइज है। यहाँ जब मैंने आगरा में पूछा तो उन्होंने कहा साहब यहाँ आपको सपा की बात मत करो, यहाँ सपा नहीं है, यहाँ बसपा है। तो इसका मतलब एक विपक्ष तो है ही नहीं। एक विपक्ष हो ऐसा नहीं लगता। इसका नहीं, आगरा में मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा भाई सपा का कैंडिडेट कौन होगा, उन्होंने कहा सपा की बात मत करो, यहाँ तो सपा है ही नहीं। इसका मतलब जिले वाइज यहाँ समीक्षा करनी पड़ेगी विपक्ष की। मैं कह रहा हूँ विपक्ष इतना कमजोर है। पीलीभीत जिले में तो 4 सीटें हैं, चारों की अब आज तो बैठकें ली है, समीक्षा अब करेंगे और करके बताएंगे आपको। अभी आप कह रहे थे चौथे नंबर पे कांग्रेस रहेगी, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? नहीं, चौथे नंबर की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, या चौथे भी रहेगी या 5 में भी जा सकती है। तो वो 40% सीटों की बात क्यों करें जी? कुछ सीटों पर विकास दर जैसे कम हुआ और वहाँ के विधायक सत्ता के एंट्री के, तो क्या सीटें बदली जा सकती हैं? ये विषय भी हमारे सर्वे, ये हमारी सर्वे की रिपोर्ट। देखिए, कोई भी चुनाव हो, कुछ न कुछ तो सीटों में बदलाव होता ही है। चाहे लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप पार्षदों का चुनाव देख लीजिए। ये सब चीजें हमारा जो चुनाव समिति बनी हुई है प्रदेश में, वो सब चुनाव समिति देखेगी। एज फैक्टर पहले से 75 साल का तय है पार्टी में, पहले से तय है। अच्छा भाई, मंत्री जी है आ रही है पीलीभीत, क्या जन विश्वास यात्रा? हाँ, जन विश्वास यात्रा में मैं मथुरा में था, तो 19 तारीख को जन विश्वास यात्रा को ब्रज से योगी जी ने शुरू की थी। मैं उस प्रोग्राम में था। लगता है कि कुछ असर कर पाएगी? बिल्कुल असर करेगी जी। देखिए, क्या है कि जब हमने सुशासन दिया है, इसलिए जनता का विश्वास हम जीतने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं इस देश में भी और प्रदेश में जो कुछ करती नहीं है, तो कौन सी यात्रा निकाले? इसलिए हमने जो काम किया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें पुनः मिले, इसके लिए हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। मंत्री जी, आप वरुण गांधी पर एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है चुनाव चंद महीनों बाद, उससे पहले? मैंने क्या कहा, अनुशासन समिति के पास ये मामला है विचाराधीन। जितने भी चीजें आपने बताई है ना, अब इसमें मैंने जब अनुशासन समिति ये कहेगी, चुनाव के बाद होगा, वो भी एक अनुशासन समिति तय करेगी ना। मैं अनुशासन समिति में थोड़ी, लगातार आप भी बात कर रहे हो, अनुशासन समिति ही तय करेगी इस चीज को। चुनाव के बाद होगा। नहीं नहीं,